अभी अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला कर लिया है और केस में फरीकैन ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अदालत ने वकला को 2 से 3 दिन में तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत भी कर दी है। इस बारे में मजीद तफसीलात हम लेंगे। सईद बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सईद बलोच, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दायर इन दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फरीकैन के वकला को ये हिदायत की गई है कि वो 2 से 3 रोज़ के अंदर अंदर तहरीरी मारूजात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें। आज वफाकी हुकूमत के वकील अटारनी जनरल की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया। तीसरी समाअत थी और अटारनी जनरल की जानिब से मुसलसल अपने दलाइल दिए जा रहे थे। आज भी केस की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के वकील अटारनी जनरल की जानिब से यही नुक्ता उठाया गया कि चूँकि माजी में वक्त के साथ साथ आर्टिकल 184(3) के दायरा इख्तियार वसी होता रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ औकात में इस आर्टिकल को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करती रही है। तो जैसे जैसे इसका दायरा इख्तियार वसी हुआ है, उसी तरह नज़र सानी का जो दायरा इख्तियार है वो भी वसी होना चाहिए। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जो अटारनी जनरल थे उनकी जानिब से भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ केसेस का, मुख्तलिफ फ़ैसलों का भी हवाला दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र की जानिब से आज जो जवाब दलाइल थे वो दिए गए। केस में जो दीगर फरीकैन थे जिसमें ज़मान वर्तक और ग़ुलाम महिउद्दीन दरख्वास्त गुजार थे, उनकी जानिब से PTI के वकील अली ज़फ़र के दलाइल जो है वो उनको अपना लिया गया, जिसके बाद अब फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस पर फैसला महफूज किया गया है। अदालत की जानिब से ये करार दिया गया है कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। बुनियादी तौर पर पंजाब इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त थी और उसकी समाअत के दौरान अटारनी जनरल की जानिब से अदालत में ये बताया गया था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नया कानून मंजूर किया गया है जिसके तहत नज़रसानी अपील के तौर पर सुनी जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो बुनियादी सवाल इस पूरे केस की समाअत के दौरान रहा वो ये था कि वफाकी हुकूमत को किसी भी किस्म की कानून साजी का इख्तियार है, लेकिन किसी सादा कानून साजी की बजाय वफाकी हुकूमत दुरुस्त तरीक़ाकार अपनाती और आइन में तरमीम के ज़रिए जो आर्टिकल 184(3) के ख़िलाफ़ अपील का हक़ है वो दिया जाता तो वो ज़्यादा मुनासिब था। केस की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के वकील अटारनी जनरल की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा भी की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे, लेकिन मुसलसल सुप्रीम कोर्ट जो अटारनी जनरल हैं, वफाकी हुकूमत के वकील हैं, उनकी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद करती आई है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अटारनी जनरल की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उसी 3 रुकनी बेंच ने इस केस का फैसला महफूज किया है। अगर लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा जो है अटारनी जनरल की आज एक दफ़ा फिर से मुस्तरद कर दी गई है, तो फिर किस तरह से समअप कैसे करेंगे जो फरीकैन के दोनों जानिब से जो दलाइल सामने आया है? अब क्या नताइज क्या निकलते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, अब तो फैसला इस केस का महफूज हो चुका है। इस पूरी केस की समाअत के दौरान जो हमें अदालत का जो तर्ज अमल उसको कह लें वो जो नज़र आया है, जो जजेस के ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रिमार्क्स दिए गए, जो अदालत की जानिब से ऑब्जर्वेशंस दी गई, उससे बज़ाहिर यही लगता है कि शायद अदालत वफाकी हुकूमत के इस कानून से उस तरह मुतमिन नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। बुनियादी नुक्ता बार बार हर रोज़ जब केस की समाअत होती थी वो यही अदालत की जानिब से सामने आता था कि वफाकी हुकूमत अपने कानून साजी का इख्तियार उसको है, वो कानून साजी कर सकती है, लेकिन ये मामला चूँकि नज़रसानी को अपील में तब्दील करने का है, केस को दोबारा से सुनने का है, तो ये मामला आइनी तरमीम के ज़रिए अगर वफाकी हुकूमत इसको तय करती तो ये ज़्यादा मुनासिब होता। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से भी इसी तरह की ऑब्जर्वेशंस दी गई, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी ऑब्जर्वेशंस दी गई कि आइनी तरमीम के ज़रिए अगर वफाकी हुकूमत इस मामले को तय करती है तो वो ज़्यादा मुनासिब है। अब इसी के ऊपर जो PTI के वकील थे अली ज़फ़र, उनकी जानिब से भी आज अपने जवाब दलाइल में यही नुक्ता उठाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब ये मामला तय करे कि क्या नज़रसानी को अपील का हक देना एक सादा कानून साजी के ज़रिए हो सकता है या इसके ज़रिए आइनी तरमीम करना पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट
ये फैसला महफूज कर चुकी है। आइंदा चंद रोज़ में ये मुमकिन तौर पर यह फैसला सुनाया जा सकता है। 2 से 3 रोज़ अदालत ने फ्रीकैन के वकला को दिए हैं कि वो तहरीरी जवाबात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं, जिसके बाद फिर अदालत अपने हतमी फैसले की जानिब बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद बलोच, तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे।